Welcome back to Amitan Academy. In previous lecture, we had discussed the whole syllabus of computer architecture for BCF first semester. In this lecture, we discuss these all topics. First topic is the computer architecture, and we understand what is a computer architecture. Then digital signal and analog signal and digital logics. We study about digital logics and digital computers and von Neumann architecture. These all topics belongs from our syllabus of BCA first semester. Now, let's start from our first topic. What is computer architecture? तो सबसे पहला पॉइंट है डिजाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम का डिजाइन और स्ट्रक्चर को हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर बोलते हैं। यदि हम सब्जेक्ट की बात करें कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, तो ये एक सब्जेक्ट है जिसमें हम पढ़ते हैं कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरनली किस तरह से वर्क करता है, जो कि सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज ए सब्जेक्ट इन विच वी स्टडीज हाउ वर्क सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टुगेदर इंटरनली। यानी कि एक साथ इंटरनली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है, उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। It includes CPU, memory, input output device and their interaction। यानी कि इन सभी पॉइंट्स के हेल्प से, ये सभी आप कंपोनेंट में भी रख सकते हैं एज ए कंपोनेंट। कंपोनेंट्स के हेल्प से कंप्यूटर डिजाइन होती है। नेक्स्ट आप एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे कि हमारा ब्लूप्रिंट, कोई घर बनाते हैं, घर बनाने का जो ब्लूप्रिंट आर्किटेक्ट के हेल्प से डिजाइन करवाते हैं, तो वो एज ए एग्जांपल हम मान सकते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। आप नोट्स भी बना सकते हैं साथ ही साथ, ताकि आपके एग्जाम के टाइम पे आपको रिवाइज करने में ईजी रहे। ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है, आप इतना कवर अप करोगे तो अच्छा स्कोर करोगे। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर का इंपॉर्टेंस क्या है। पहला इंपॉर्टेंस है हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ कंप्यूटर वर्क इंटरनली। ये इंटरनली किस तरह से काम करता है, इन चीज़ों को समझने में हमें मदद करता है। पहला इंपॉर्टेंस ये है। दूसरा इंपॉर्टेंस हेल्प अस फॉर राइटिंग एफिशिएंट प्रोग्राम। जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं उसे एफिशिएंट वे में लिखने में हमें हेल्प करता है। तीसरा पॉइंट है एक्ट एज द फाउंडेशन फॉर एडवांस कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। जो हमारा एडवांस कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट होता है उसका एज ए फाउंडेशन यानी कि बेस की तरह ये काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल के बारे में समझते हैं कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है। डिजिटल सिग्नल क्या है कि डिजिटल सिग्नल इज ए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दैट रिप्रेजेंट्स डेटा इन बाइनरी फॉर्म। ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, यानी कि अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहेगा, जो कि डेटा को रिप्रेजेंट करता है बाइनरी फॉर्म में, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज फिनाइट लेवल, यानी कि इसके पास फिक्स लेवल है। एक 0 हो सकता है, एक 1 हो सकता है। 0 को लो से हम रिप्रेजेंट करते हैं और 1 को हाई से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रेजेंटेड एज ए स्क्वायर वेव। हम जो है डिजिटल सिग्नल को स्क्वायर वेव से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो होती है इस तरह से हम इसका डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज इन मॉडर्न कंप्यूटर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। इन सभी चीज़ों में यूज होती है। और एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि डेटा इन कंप्यूटर जो कि बिट के फॉर्म में स्टोर होता है। और नेक्स्ट है डिजिटल ब्रांच। डिजिटल आजकल जो हम यूज करते हैं उन चीज़ों में भी डिजिटल सिग्नल का ही यूज होता है। और CD, DVD ये सब इनका एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम एनालॉग सिग्नल के बारे में। एनालॉग सिग्नल क्या होता है? एनालॉग सिग्नल एक कंटीन्यूअस सिग्नल दैट्स वेरी स्मूथली ओवर टाइम। ये एनालॉग सिग्नल क्या है? कंटीन्यूअस सिग्नल है जो कि टाइम टू टाइम स्मूथली चेंज होते रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इट कंटेन्स इनफिनाइट वैल्यू विद इन रेंज। एक रेंज के साथ में ये इनफिनाइट वैल्यू ले सकता है, इनफिनाइट तरह से ये चेंज होते रहेगा। रिप्रेजेंट एज साइन वेव, जैसे कि आप मैथ में पढ़े होंगे कि साइन वेव का जो डायग्राम होती है, जो वेव होती है, वो उसी तरह से ये भी रिप्रेजेंट होता है। जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से स्मूथली चेंज होते जा रहा है। ये इनका रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस डायग्राम के हेल्प से। नेक्स्ट है इनका यूज इन नेचुरल फिनोमिना लाइक साउंड, टेम्परेचर एंड लाइट। जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उन चीज़ों में इनका यूज होता है, जैसे कि साउंड हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, इन चीज़ों में इनका यूज है। एग्जाम्पल है जैसे वुमेन का वॉइस एयर में, जैसे कि हम अभी बोल रहे हैं टाइम टू टाइम ये स्मूथली चेंज होते जा रहे हैं। ये इनका एग्जाम्पल में एनालॉग सिग्नल में बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ओल्ड टेलीफोन। पहले के टाइम पे जो टेलीफोन हुआ करता था तो वो भी एज ए एग्जाम्पल है कि एनालॉग सिग्नल का। फिर है थर्मोमीटर, रीडिंग, ये सब कुछ एनालॉग सिग्नल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। दोनों में डिफरेंस क्या है? इधर फीचर्स लिखा हुआ है, फीचर्स के बेस पे क्या डिफरेंस है एनालॉग सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल में, वो देखेंगे। सबसे पहले यदि फीचर्स की बात की जाए नेचर के बेस पे दोनों में क्या अंतर है, तो एनालॉग सिग्नल कंटीन्यूअस सिग्नल की तरफ बिहेव करता है और डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिस्क्रीट सिग्नल होती है। ये दोनों डिफरेंस है। नेक्स्ट यदि वैल्यू की बात की जाए तो एनालॉग सिग्नल के पास एक रेंज इनफिनाइट वैल्यू है, जबकि डिजिटल सिग्नल की बात करें क्या जाए तो वो फिनाइट वैल्यू है, 0 और 1 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है।
नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन के लिए एनालॉग सिग्नल में हमें साइन वेव का यूज करना पड़ता है, जबकि डिजिटल सिग्नल में स्क्वायर वेव का यूज करना पड़ता है। और एक्यूरेसी की बात की जाए तो एनालॉग सिग्नल काफ़ी एक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू डिजिटल सिग्नल, एंड डिजिटल सिग्नल लेस एक्यूरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि ह्यूमन वॉइस और रेडियो और थर्मामीटर ये सब एनालॉग सिग्नल का एग्जाम्पल हो गया, और डिजिटल सिग्नल का एग्जाम्पल है कंप्यूटर डेटा, डिजिटल वॉच, सीडी, डीवीडी, ये सभी एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या साथ ही साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वाई कंप्यूटर्स यूज डिजिटल सिग्नल। लेकिन डिजिटल सिग्नल का यूज क्यों करता है कंप्यूटर? पहला पॉइंट देखते हैं, इजी टू रिप्रेजेंट विद बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर के साथ जो है ये रिप्रेजेंट करने में काफ़ी आसान होता है, इसलिए हम यूज करते हैं। दूसरा है लेस इफेक्टेड बाय नॉइज, जो आसपास में नॉइज होती है उसे कम इफेक्ट होता है, इसलिए भी हम यूज करते हैं, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड है इजी टू स्टोर एंड प्रोसेस इन सर्किट। सर्किट में आसानी से हम प्रोसेस भी कर सकते हैं और डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट है आपके पास कि क्यों हम कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक क्या होता है? Digital logic is the foundation of computer architecture that deals with signal and device whose value are represented by two steps. Digital logic क्या है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर का फाउंडेशन है, एक तरह से बेस है, जो कि डील्स करता है सिग्नल और डिवाइस के साथ, और जिसका वैल्यू जो है रिप्रेजेंट होता है बाइनरी के फॉर्म में, जिसका दो स्टेट है 0 और 1। तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल लॉजिक इज द यूज ऑफ लॉजिक गेट्स एंड बाइनरी नंबर टू परफॉर्म ऑपरेशन इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम एक तो लॉजिक गेट का यूज करते हैं, दूसरा बाइनरी नंबर का यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट है इट इज यूज्ड टू डिजाइन डिजिटल सर्किट सच एज एडर, मल्टीप्लेक्सर, मेमोरी यूनिट एंड प्रोसेसर। और इसका डिजिटल लॉजिक का जो यूज है वो हम डिजिटल सर्किट को डिजाइन करने में करते हैं, जैसे कि एडर हो गया, सबट्रैक्टर हो गया, मल्टीप्लेक्सर हो गया। आगे पढ़ेंगे इन सभी टॉपिक्स के बारे में, क्या होता है एडर, क्या होता है सबट्रैक्टर, क्या होता है मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब है बेसिक लॉजिक गेट्स। बेसिक लॉजिक गेट्स क्या क्या है? 3 है हमारे पास, एक तो एंड है, और है और नोट है। 3 बेसिक है और गेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला गेट आता है हमारा एंड गेट। एंड गेट जो है ये डिनोट होता है डॉट से, और ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन के तौर पे काम भी करता है। इसका रूल क्या है? रूल है आउटपुट इज 1 ओनली व्हेन ऑल इनपुट इन आर 1। जब सभी इनपुट 1 होगा तब इनका आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज ये आउटपुट 0 देगा। जैसे कि आप ट्रुथ टेबल में देख भी सकते हैं। पहला देखें ए और बी, ये दोनों वेरिएबल हैं और यहाँ पर आउटपुट इसका शो होता है। ए का वैल्यू 0 हो सकता है और बी का 0। तो इस तरह से 4 कॉम्बिनेशन है, फिर ए का 0, ए का 1, ए का 1, बी का 0, फिर दोनों का 1। तो यहाँ पे दोनों यदि 0 है उस केस में 0 आया आउटपुट, यदि एक 0 है दूसरा 1 है उस केस में भी 0 देख सकते हैं आ गया है आउटपुट। तीसरा में एक 1 है दूसरा 0 है तो उस केस में भी 0 आया होगा, और चौथा में दोनों केस में 1 1 है इनपुट में तो हमारा आउटपुट 1 आया है। तो ये ट्रुथ टेबल है, आप खुद से भी प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं चीज़ के बारे में। तो अब देखते हैं और गेट के बारे में। और गेट क्या है कि ये सिंबल प्लस के हेल्प से रिप्रेजेंट होता है, और इनका रूल क्या है कि यदि एक भी इनपुट 1 है तो ये आउटपुट 1 देगा, अदरवाइज ये 0 देगा। तो ट्रुथ टेबल देख सकते हैं, पहला 0 0 है तो ये 0 दिया, अदरवाइज सब में 1 मिला हुआ तो आउटपुट 1 मिल गया। यहाँ पे 1 है तो आउटपुट 1 आ गया, यहाँ पे दोनों 1 है तो आउटपुट में 1 आ गया। तो ये होता है इसका रूल। तीसरा है नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है कि कंप्लीमेंट होता है इनपुट का, जस्ट उसका इन्वर्स हो जाता है, इन्वर्स होता है। तो इसको हम इस तरह से बाहर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यदि 0 है इनपुट का वैल्यू तो आउटपुट में 1 मिलेगा, यदि 1 है इनपुट में तो आउटपुट में 0 मिलेगा। अब देखते हैं व्हाई बेसिक गेट्स आर इंपॉर्टेंट। बेसिक गेट क्यों इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला है ऑल ऑपरेशन इनसाइड ए कंप्यूटर। जितना भी ऑपरेशन कंप्यूटर के अंदर में होती है, जैसे कि एडिशन हो गया, कंपेरिजन हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, सभी जो है सिंपल गेट के हेल्प से ही डिजाइन होता है, इसलिए हम इनका यूज करते हैं और इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक लाइट, जो कि कंट्रोल होता है लॉजिक गेट के हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि प्रोसेस करता है डेटा को बाइनरी के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट इसका फीचर्स की यदि बात की जाए तो ये वर्ड्स ऑन डिजिटल सिग्नल पे काम करता है और यूजेज लॉजिक गेट्स एंड बाइनरी अरिथमेटिक, इन चीज़ों का ये यूज करता है, और इसका स्पीड और एक्यूरेसी काफ़ी हाई है, कम टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वर्क परफॉर्म कर सकता है और कम टाइम पे। कंप्यूटर का टाइप्स क्या क्या होता है वो देखते हैं। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, जो कि कंटिन्यूअस डेटा पे वर्क करने का काम करता है, और पहले के टाइम पे जो साइंटिफिक कैलकुलेशन हुआ करता था तो वो हम एनालॉग कंप्यूटर के हेल्प से ही करते थे। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? जो डिस्क्रीट बाइनरी नंबर होती है उन चीज़ों पे ये वर्क करता है, जो बाइनरी डेटा होता है उन चीज़ों पे ये काम करता है, जो कि आजकल हमारे आसपास में जितना भी मॉडर्न कंप्यूटर है वो सभी इस कैटेगरी में ही आता है।
नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, नाम से ही पता चला हाइब्रिड यानी कि मिक्स होगा। जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर है और डिजिटल कंप्यूटर, इन दोनों का जो मिक्स सिस्टम बनता है उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। उनका एग्जांपल देख सकते हो, मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, ATMs हो गया, ये सभी डिजिटल कंप्यूटर्स में आता है। अब नेक्स्ट है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 1945 में इन्वेंट हुआ था और ये जॉन वॉन न्यूमन के हेल्प से दिया गया था ये कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। ये जो था जॉन वॉन न्यूमन, ये एक मैथमेटिशियन था और जो कि कंप्यूटर सिस्टम का जो बेसिक डिजाइन है उन चीज़ों पे अपना एक कॉन्सेप्ट बताया गया था। तो वो पहला था कि बोथ डेटा इंस्ट्रक्शन आर स्टोर इन सेम मेमोरी, यानी कि एक ही मेमोरी में डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों स्टोर होगा। पहला कंसेप्ट ये था। दूसरा कंसेप्ट था कि सीपीयू फेच देम वन बाय वन एंड एग्जीक्यूट देम, यानी कि सीपीयू क्या करेगा कि एक एक करके डेटा को फेच करेगा फिर उनको एग्जीक्यूट करेगा। दूसरा कंसेप्ट ये था। तो अब इसका देखते हैं मेन कंपोनेंट क्या क्या होता है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का। पहला है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट यानी कि वो डिवाइस जिसके हेल्प से हम इनपुट दे पाते हैं सिस्टम, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब इनपुट यूनिट में आ जाएगा। नेक्स्ट है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट में वो सभी डिवाइस जिसके हेल्प से हम देख पाते हैं, डिस्प्ले होती है कोई भी हमारा रिजल्ट, जैसे कि मॉनिटर हम बोल सकते हैं, स्पीकर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट, यानी कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए ये यूज होती है। नेक्स्ट है प्राइमरी मेमोरी, ये मेमोरी का एक टाइप्स में आ जाता है। सेकेंडरी मेमोरी, ये भी इनका कंपोनेंट में आ जाता है। कंट्रोल यूनिट सीपीयू के अंतर्गत ही आता है। सीपीयू दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सीयू एंड एएलयू। एक रजिस्टर भी होती है, तो सीयू कंट्रोल करने का काम करता है, कंट्रोल यूनिट, और एएलयू है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये सभी भी इसका कंपोनेंट की तरह काम करता है। अब इसका डायग्राम देखते हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का डायग्राम किस तरह से। जैसे कि हम कोई भी इनपुट दिए, कोई 2+3 किया, ये हम एक इनपुट दिया है, ये जाएगा डायरेक्ट सीपीयू के पास। सीपीयू से ये जो इंस्ट्रक्शन और वैल्यू जो डेटा जो दिए हुए हैं, ये 2 और 3 ये सभी डेटा हो जाएगा। और यहाँ से जो ऑपरेशन करने के लिए दिए हुए हैं प्लस का, ये इंस्ट्रक्शन की तरह काम करेगा। ये सभी क्या मेमोरी के पास आ गया। अब मेमोरी क्या, मेमोरी से जैसे कि हम इसका रूल सेकंड रूल में देखे थे कि ये क्या करेगा कि सीपीयू से एक्सट्रैक्ट करेगा इंस्ट्रक्शन को, डेटा। उसी तरह कंट्रोल यूनिट क्या करेगा कि इंस्ट्रक्शन को और डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, फिर जाकर के वो भेज देगा एएलयू के पास। ये जो भी टास्क, जो भी यूजर अपना इंस्ट्रक्शन दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग ये टास्क को परफॉर्म करेगा। जो भी रिजल्ट होगा फिर वो रिजल्ट को मेमोरी के पास भेज देगा और मेमोरी से फिर जाकर के आउटपुट निकल जाएगा। तो हमारा लेक्चर यहीं तक है। थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग अस। और आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए तो हमारा चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं, ताकि हमारा पूरे सिलेबस आपके साथ मिल के डिस्कस हो पाए और कवर अप हो पाए और एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क को ऑक्यूपाई कर पाए। थैंक यू क्लास।